अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी जॉब वैकेंसीज़ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है मैट्रिक एफएससी पास्ड स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट जो माली हालात की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख सकते और पैसे कमाना चाहते हैं, या वो अफराद जिनके माइंड में रोड मैप क्लियर नहीं है तरक्की की तरफ गामज़न होने का और ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए, तो वो सब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप की। ये एक तरह की काइंड ऑफ इंटर्नशिप है, लेकिन इंटर्नशिप तो आपको पता है कि अमूमन ग्रेजुएशन के बाद होती है और जिसमें से मोस्टली नॉन पेड होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंटर्नशिप है जो कि मैट्रिक एफएससी पास्ड स्टूडेंट्स को भी दी जा रही है और इसमें आपको जो है वो साथ एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 3 सेमेस्टर्स हैं, 1.5 साल का ये आपके एक कह लें कि ये कोर्स है जिसमें गवर्नमेंट का जो ये एक इदारा है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस से मुराद जो है ये असलहा बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। और ये प्री पार्टीशन एक जो है वो एक इदारा है, ठीक है। ये रॉयल इंडिया से ये चलता हुआ ये एक इदारा है जो कि हर मुल्क के लिए एक बैकबोन का किरदार अदा करता है। और इसका लोगो या इसका मोटो भी यही है कि फोर्स बिहाइंड द फोर्स है। ये बेसिकली एक फोर्स है बिहाइंड द फोर्स, यानी कि जो असला प्रोवाइड करती है आपकी आर्मी को। तो ये एक एटॉमिक एनर्जी की तरह एक रिप्यूटेबल अदारा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन यानी कि एमओडीपी के अंडर ये आता है। पूरे पाकिस्तान से कोटा की बुनियाद पर टोटल आपके पास 150 सीट्स हैं और इसके अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर वही लोग अप्लाई करते हैं जिनके वालिदैन इस इदारे में काम कर रहे होते हैं। और दोस्तों, अगर आप पंजाब और केपी से हैं तो इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है। मोस्टली ये 90 प्लस ही जा रहा होता है इसका मेरिट, या एटलीस्ट 80 प्लस जाता है, ठीक है। यानी कि मुझे याद है अच्छे से, जो जिन स्टूडेंट्स के 800 प्लस मार्क्स थे लास्ट टाइम भी, तो वो लोग इसमें क्वालिफाई हो पाते हैं। लेकिन सिंध से और बलूचिस्तान से और दूर दराज इलाकों से आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ेयर चांसेस हैं। इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास्ड हैं और आपकी मिनिमम सेकंड डिवीज़न, वैसे सेकंड डिवीज़न भी नहीं, इसमें आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न प्लस ही होनी चाहिए क्योंकि मेरिट अक्सर हाई होता है। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, एफएससी पास्ड हैं विद प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ और फिज़िक्स आपने पढ़ी हुई है, या आप सिंपल मैट्रिक पास्ड हैं और आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 17 से 21 साल के दरमियान है ऑन द क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, ये आपके पास एक ट्रेनिंग होगी, यानी कि 1.5 साल का ये आपके पास कोर्स है और इसमें आपके पास 3 सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर वाइज यानी कि आपकी असेसमेंट होगी और पहले सेमेस्टर में आपको जो बेसिक पे स्केल है ग्रेड 5 का, BPS 5 का 50% आपको मिलेगा और उसकी अमाउंट भी आगे इन्होंने बताई हुई है, 7,815 रुपये। और सेकंड सेमेस्टर में आपको 60% मिलेगा BPS 5 का, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 80% मिलेगा 5 स्केल BPS 5 का, जो कि 12,184 बनता है। प्लस इसके अंदर अलाउंसेस भी शामिल होंगे। एक्चुअल ये अमाउंट नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। और कोर्सेज़ जो हैं इसके अंदर वो मोस्टली मैकेनिकल से रेलिवेंट होंगे, जिस तरह के प्लांट्स और बॉयलर, और इसके अलावा जो मेटलर्जी कह लें, या जो फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री वगैरह से रेलिवेंट जो भी हुनर के और टेक्निकल जो भी काम है, या DAE मैकेनिकल के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि इसका कोर्स इस तरह का डिज़ाइन है। तो ये एक बहुत ही मतलब टेक्निकल आपका कोर्स होगा जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही ना करेंगे बल्कि साथ में आपको पे भी इसकी मिलेगी। तो अगर आपने सिर्फ करना क्या है कि अच्छे से पढ़ना है और इसको सक्सेसफुली आपने इसे पास करना है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, ख़ुद को ब्राइट स्टूडेंट साबित करते हैं, तो आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र की जाएगी। लाजमी नहीं है कि तमाम को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र की जाए, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि तमाम को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र हो जाती है। 150 में से एटलीस्ट जो लोग पास हो जाएंगे, जो अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, जो इनका क्राइटेरिया होगा एटलीस्ट 60% या 50% रेशो के साथ आपको पास होना चाहिए, सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, तो उन तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र होगी। एम्प्लॉयमेंट में आपने क्या होगा कि एक आपने बॉन्ड साइन करना होगा कि जी आप इदारे को 6 साल तक सर्व करेंगे। और अगर आप दरमियान में जॉब छोड़ कर जाएंगे तो जो आपकी ट्रेनिंग पे ख़र्चा हो, यानी कि जो 1.5 साल की ट्रेनिंग का ख़र्चा है, बमा 50,000 जो है वो आप जुर्माना दे के छोड़ भी सकते हैं। जॉब कोई भी शख्स इसी सूरत में छोड़ेगा कि अगर वो अब्रॉड जाने का इरादा रखता हो। दोस्तों, मैं POF के ही एक कैंट में रहा हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग यहीं की, और मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं। मेरे अपने दोस्त हैं जो मेरे जूनियर्स हैं,
मेरा एक जूनियर एफएससी करने के बाद हम यूनिवर्सिटी जा चुके थे और वो इधर सेलेक्ट हुआ, वो उसने इसी को पाथ बनाया अपने लिए और वो इसमें सेलेक्ट हुआ और उसने 1.5 साल का ये ट्रेनिंग की और उसके बाद उसने जॉब की। इसको हम ये जब पासिंग आउट हो जाती है और जब आप जॉब पे बाकायदा स्टार्ट करते हैं तो आपका जो स्केल तो BPS 5 होता है और डेजिग्नेशन इसको कहते हैं GK ग्राउंड कीपर। यहाँ पर 3 टाइम पे काम होता है, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, और जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस शख्स ने भी ऐसे ही किया था कि वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता था और मॉर्निंग में स्वीडिश इंस्टीट्यूट से उसने जो है वो इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो थ्रू प्रॉपर चैनल एटॉमिक के किसी इदारे में काम कर रहा है। तो दोस्तों आप नोट करें कि जब तक वो उस शख्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट की, 16 साल तालीम, तब तक उसकी 6 साल से ज़ायद उसकी सर्विस हो चुकी थी। और उसके साथ के भी लोग, जिस टाइम आप ये कहें कि वो जॉब अभी ढूंढ रहे थे या जब तक वो अच्छे स्केल पे 16-17 स्केल पे पहुँचे, तब तक वो अपनी 6 से 8 साल की सर्विस मुकम्मल करके जो है वो 17 स्केल तक वो भी पहुँच गया। और वो इस सब मराइल में बाकियों की निस्बत सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहा, यानी कि अपने ख़र्चे अपने बलबूते पर उसने ये सारी तालीम और ये सारा मर्तबा हासिल किया। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सक्सेस के लिए सेल्फ़ डिपेंडेंट पाथ चूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब हम देखते हैं अप्लाई करने का तरीका। इसके लिए आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाके सिर्फ POF लिखना है तो आपके सामने ये आ जाएगा, POF पाकिस्तान। इस पर क्लिक करें, आपके पास सबसे पहले लिंक आ जाएगा इसी इदारे का, आप उस पर क्लिक करें, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री gov.pk POF.gov.pk पर जाएं। वहाँ पर आप आर्टिज़न जॉब्स पे क्लिक करें तो आपके पास ये सामने एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। बाकी जो सब कुछ अहम अहम था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप ये सारी डिटेल फिल करें, CNIC, रिलीजन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो जनरली होती हैं वो तमाम चीज़ें इसमें लिखें। डोमिसाइल प्रोविंस लिखें, डिस्ट्रिक्ट लिखें और अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने वो देना है जो नॉन कन्वर्टेड हो। इसके अलावा अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करें, अपने मार्क्स इंटर करें और आखिर में टिक करें अगर आप FSC या आपने डिप्लोमा DAE किया हुआ है, और इसके बाद आप सबमिट कर दें। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई आपको फॉर्म डाउनलोड करके, प्रिंट करके और उसके साथ CNIC की कापियाँ, तस्वीरें वगैरह अटैच करके पोस्ट करना, TCS करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट्स में पूछें। मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।